एक राजा थे जिनका नाम था विशाला। राजाओं ने आक्रमण करके उनका राज्य छीन लिया, राजा विशाला का। तो जंगल में जाकर भगवान विष्णु की तपस्या की। हजारों वर्ष जब तपस्या किए तो भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, हे विशाला, वर मांग लो। तो राजा ने कहा कि हे भगवान, हमारा राज्य मिल जाए। तो भगवान ने कहा, राजन, तुमने इतना विशाल तप किया और इतनी छोटी सी वरदान, ठीक है, तुम्हारा वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस स्थान में बैठकर तुमने तपस्या किए हो उस स्थान को मैं तुम्हारे नाम से रख दूंगा। तो उस स्थान का नाम पड़ा, राजा विशाला के कारण विशालापुरी भी कहते हैं और बद्री विशाल भी कहते हैं। तो बद्री विशाल में चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि को देखा। और नारद मुनि को देखकर जब नारद मुनि के सन्निकट गए तो नारद मुनि की दशा को देखकर चारों भाई दुखी हुए और नारद मुनि से प्रश्न किए, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवान। हे नारद, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो और क्यों इतने चिंतातुर हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारा किसी ने धन हर लिया। ऐसा लग रहा है कि 500 और 1000 के नोट रात में ही नोटबंदी में जिनके करोड़ों में रह गए हों, उनकी जो हालत है तुम्हारा भी वैसा ही लग रहा है। और तुम तो संत हो, संत का धन तो भगवान का नाम होता है। आप तो मुक्त संग हो, आपका कोई संग भी नहीं है। 2 घड़ी से ज्यादा आप कहीं रहते भी नहीं हो। इतने चिंतातुर क्यों हो? तब चारों भाई कहते हैं, हे नारद, संत का धन केवल भगवान का नाम है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। 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 हमारो
नारद मुनि से कहते हैं कि नारद, संत जब भगवान का नाम स्मरण करता है तो संत अनंत बन जाता है। हे नारद, भगवान का नाम ही संत का धन है। आप इतने दुखी क्यों हो? हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संत का धन भगवान का नाम है। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे भ्राता, अहम तो पृथ्वी यातो, हे भ्राता मैं पृथ्वी में गया अर्थात भूलोक में गया। कहां? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरि क्षेत्र में गया अर्थात मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र में गया, रामेश्वरम में गया, काशी गया। सर्वत्र मैंने पाप ही पाप देखा। कलिना धर्म मित्रेण, कलियुग का जो मित्र है अधर्म, उसने सबको ग्रसित किया हुआ है। मैं संतों के पास में गया, पाखंडा निरता संतो, कहते कि मैं संत के यहां गया तो वहां जाकर देखता हूं सब पाखंडी हैं। पापस्य खंड इति पाखंड, पाप का ही एक भाग जो है ना, ये खंड है, पाप पाखंड कहा जाता है। इसीलिए मैं एक आश्रम में गया, 4 मंजिला आश्रम। मैंने पूछा ये आश्रम किसका है? तो उधर से प्रत्युत्तर आया त्यागी बाबा का। मैं आगे गया, कुछ बालक 10-15 बालक आपस में खेल रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये बालक किसके हैं? उधर से प्रत्युत्तर आया ब्रह्मचारी जी के। फिर मैं आगे जाकर मैंने पूछा ये कोलाहल, ये झगड़े की आवाज कहां से आ रही है? तो कहते मौनी बाबा के आश्रम से। मैं गृहस्थियों के यहां गया। गृहस्थियों के यहां जब मैं गया तो वहां केवल पैसे से ही लोग लेन देन करते हैं। संबंध भी केवल पैसे से बनता है। सम धन संबंध जब बनता है तो बराबर में बनता है, लेकिन लोग बराबर केवल धन को लेकर करते हैं। बराबर जो है ना, केवल धन से, उसके पास इतना धन है तभी मैंने अपना उसके साथ संबंध किया। माता पिता अपने बालक को उतना ही अध्ययन कराते हैं जितने में उसका उदर पोषण हो। बेटा डॉक्टर बन जा, इसी में तेरा जीवन यापन हो जाएगा, लेकिन कोई धर्म के बारे में बताता नहीं है।
अपने बालक को इंजीनियर बन जा अवश्य कहेंगे, लेकिन धर्म के बारे में नहीं बताएंगे। उतना ही बताएंगे जितने में उसका जीविका चले। मुझे दुख तो वहां हुआ, श्याल को बुद्धिदायक अपने साले को बुलाकर घर में विचार विमर्श कर रहे थे। तो चारों भाइयों ने कहा, साले को बुलाकर विचार विमर्श करना चाहिए। यदि कृष्ण जैसा साला हो तो भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन ने विवाह किया था। यदि कृष्ण जैसा साला हो तो उससे विचार विमर्श करना चाहिए। कलयुग में माता पिता घर में हैं और साले को बुलाया जाता है और साले से विचार विमर्श करके माता पिता को केवल फरमान सुनाया जाता है कि फलाने दिन हम अपने बेटी का विवाह कर रहे हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। इसीलिए मुझे दुख हुआ। तो नारद मुनि कहते हैं कि जब मैंने सर्वत्र पाप ही पाप देखा, मैं आगे बढ़ रहा था, तभी एक स्त्री ने मुझे आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु बाबा, क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर रुक जाइए। मच्चिंतामपि नाशय, मेरे चिंता को भी नाश करो, मेरे दुखों का आप निवारण करो। तो नारद मुनि ने पूछा, काशित्वम किम वा चौमा, तुम कौन हो? हे देवी, तुम कौन हो और तुम्हारे पास में जो अचेत अवस्था में शयन किए पुरुष कौन है और ये स्त्रियां कौन हैं? तो स्त्री कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता। हे मुनिवर, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। और जो स्त्रियां हैं ये गंगा, नर्मदा, सरस्वती आदि स्त्रियां हैं। देवताओं ने मुझे आश्वासन देने के लिए भेजे हैं। हे मुनिवर, मेरे दुख का कारण सुनिए। नारद मुनि कहने लगे, बताओ। मेरा जन्म उत्पन्ना द्राविड़ा देशे, उत्पन्ना द्राविड़ा साहम, मैं दक्षिण भारत में जन्मी, कर्नाटक में बड़ी पली और कुछ दिन में महाराष्ट्र आई। महाराष्ट्र में जब मैं आई और महाराष्ट्र से मैं जब गुजरात पहुंची तो मुझे लोग परेशान करने लगे। मैं दुखी होकर भगवान का नाम जपने के लिए अपने पुत्रों के साथ जैसे ही मैं वृंदावन पहुंची, मेरे वृंदावन पहुंचते ही मैं तो जवान हो गई और मेरे बालक बूढ़े हो गए और अचेत अवस्था में पड़े हैं। हे मुनिवर, मेरे इन बालकों को पुनः सचेत अवस्था में लाएं और इन्हें पुनः युवा अवस्था प्राप्त हो। तब नारद मुनि ने कहा कि हे देवी, श्री कृष्ण शरणाम भोजे, भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करो। अनेक दृष्टांत दिए। द्रौपदी ने भगवान का नाम स्मरण की तो भगवान
वस्त्र बनकर आए। भगवान ने महाराज अम्बरीश की भी रक्षा किए थे, इसीलिए तुम भगवान के नामों को स्मरण करो। भक्ति कहती है कि मेरे पुत्र यदि पुनः यौवन नहीं हुए, मेरे पुत्र पुनः सचेत अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, तो विदेश गम्यते मया। हे मुनिवर, मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। यह विडंबना अभी हमारे भारत वर्ष की है। संस्कृति हमारी और परोस कोई रहा है। कुछ दिन पूर्व मुझे हमारे कोई प्रेमी एक मिले, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, वर्तमान समय में हमारे यहाँ 100% वुडन एस से हम लोग बर्तन सफाई करते हैं और वो अमेरिका से आता है। मेरे भतीजी बहू भेजती है। जब हम राख से बर्तन सफाई करते थे, उन लोगों ने कहा मत करो, बीमार पड़ जाओगे। हमारे लिए साबुन निकाल दिया। जब हम घड़े का पानी पीते थे, बोले नहीं मत पियो, आरओ का पियो। अभी कहते कि आरओ का मत पियो, घड़े का पियो। अरे हम पहले घड़े का ही पानी पी रहे थे। अब हमें ही उपदेश दे रहे हैं। हम 100% 100% अपने घर में चूल्हे में आग बनाते थे और उसी के राख आग में खाना बनाते थे और उसी का राख से हम बर्तन सफाई करते थे। तो हमें उपदेश दिया गया, इससे बर्तन सफा मत करो, बीमार पड़ जाओगे। और आज हमारे ही संस्कृति को विदेशों से परोसा जाता है। 100% वुडन एस बोल के वहां से भेजा जाता है। 100 ग्राम 150 रुपया में। ऐसा न हो कि हमें कथा करने के लिए और बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए विदेश से बुलाना पड़े। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करते और जो हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं उनको भी अनदेखा कर देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों से योग करते हुए आए। योग करो निरोगी रहोगे, हमने सुना नहीं। और उसी योग को वो लोग ने योगा कर दिए तो हम तैयार हो गए। पुल्लिंग को स्त्री लिंग में परोसा गया, तब हम तैयार हो गए। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य, हम अपनी संस्कृति को समझें, हम अपनी संस्कृति को जानें। हम क्या हैं? हम सनातनी हैं। हम लोग, हम सब भगवान के पुत्र हैं। आज आप सभी जितने भी जन यहाँ हैं, सबका गोत्र अलग अलग है। सबका गोत्र अलग अलग है। गोत्र का अर्थ क्या है? गोत्र का अर्थ होता है पुत्र। हम अगस्त ऋषि के पुत्र हैं।
हम भरद्वाज गोत्र हैं, हमारा मंगल गोत्र है, हम मंगल के महाराज अग्रसेन के जो 18 पुत्र हैं उनमें से एक आए मंगल, हम उनके मंगल के पुत्र हैं। हम गोयल के पुत्र हैं। गोत्र का अर्थ होता है पुत्र। इसके पर्यायवाची शब्द में अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन गोत्र का अर्थ है पुत्र। तो अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य के ऋषि को भी तो हमारे परमात्मा ने ही उत्पन्न किए हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम, हमारी ये धारणा है समस्त संसार जग हमारा है और हमारा परिवार है। कहने का तात्पर्य हम अपनी संस्कृति को समझें, हम अपने संस्कृति के नियमों को पालन करें। हम सुनते अवश्य हैं, पालन नहीं करते। किसी को नियम बता दिया जाए तो वो आपको ही उपदेश देना शुरू कर देते हैं, कहते नहीं हमारे यहां तो ऐसा नियम है। शास्त्र से आपको कोई लेना देना नहीं, हमारे यहां तो महाराज ऐसे ही नियम चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि हमारी संस्कृति जो बोलती है, हमारा धर्म जो उपदेश देता है, उसका पालन करना चाहिए। यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, जो हमारे ग्रंथ हैं, वो विदेश में चले जाएंगे। तो एक दिन आपको पूजन पाठ कथा आदि करने के लिए विदेश से ही बुलाना पड़ेगा फिर। इसीलिए भक्ति रानी ने कहा कि हे महाराज, हमारे पुत्र, मेरे पुत्र यदि सचेत नहीं हुए तो मैं विदेश को चले जाऊंगी। नारद मुनि ने कहा कि ऐसा नहीं होगा देवी, चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूं। तो भक्ति महारानी ने नारद मुनि की स्तुति की। नारद मुनि ने भक्ति महारानी को आश्वासन देकर ज्ञान और वैराग्य के पास में गए और जोर जोर से उनके कान के पास मुंह लगाकर आवाज देने लगे, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो। हिलाए, टस से मस न हुए। वेद वेदांत गोशैश्य गीता पाठर मुहुर मुहु। वेद वेदांत का पाठ करके सुनाए। आंख तो खुली, फिर सो गए। गीता पाठर मुहुर मुहु, बार बार गीता का पाठ कराए। तब भी नारद मुनि के प्रयास, अनेक प्रयास करने पर जब नारद मुनि निष्फल हुए, तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्मा सूचको नाम सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणाद भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। हे नारद, सत्कर्म करो। तो नारद मुनि ने कहा, महाराज सत्कर्म क्या है, जाते जाते ये बता तो जाओ। तो नारद मुनि को कह दिया गया, संत ऋषि मुनियों से पूछ लो। अब नारद मुनि सत्कर्म की खोज में निकले। बड़े बड़े संतों के पास में गए और कोई नारद मुनि को आते हुए देखकर आंख बंद कर लेते थे। कोई नारद मुनि को आते हुए देखकर अपने शिष्यों से कहते थे कि बोल देना,
गुरुवर 1 महीने के लिए मौन धारण कर रखे हैं। और कई लोग हाथ जोड़कर कहते थे, मुनिवर आप जैसे ज्ञानी को जो पता न हो, हम जैसे मूर्खों को कहां से पता चले। अब नारद मुनि ने सोचा कि मैं भगवान नर नारायण का दर्शन कर लूं और वहीं जाकर मेरे प्रश्नों का भी उत्तर मिलेगा। हे भाइयों, मैं इसीलिए भगवान नर नारायण के दर्शन के लिए आया था। भगवान नर नारायण के तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन आप ही बता दीजिए सत्कर्म क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? तो चारों भाइयों ने कहा, इतनी सी बात, ये तो पहले से ही तैयार होकर आया है। बोले मुनिवर बता दीजिए। मां चिंता कुरुदेवर से हर्षं चित्ते समावह। हे देवर्षि, हे नारद, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधई श्रीमद्भागवता लाप सतु गीतम सुकादिवी। सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो सुखदेव मुनि के मुखारविंद से जो निकला वही सत्कर्म है। तो नारद मुनि कहने लगे कि हे भ्राता, जो मैंने वेद सुनाया ये सत्कर्म नहीं है। जो मैंने वेदांग सुनाया ये सत्कर्म नहीं है। जो मैंने उपनिषद सुनाया ये सत्कर्म नहीं है। तो चारों भाई कहने लगे कि हे नारद, अब किसी को आम का रस सेवन करते करते मन में ये आ जाए कि जिस पेड़ में ये आम लगा हो वो पेड़ कितना मीठा होगा, ऐसा विचार करके वो आम की टहनियों को तोड़ के जब चूसना शुरू कर दे, आम के रस के माफिक आम के तरह वो चूसना शुरू कर दे, तो उसके 32 हाथ में आ जाएंगे। जो रस आम में है आम के टहनियों में नहीं है, आम के पत्ते में नहीं है। लेकिन नारद मुनि के मन से शंका देवी नहीं गई, तो दूसरा दृष्टांत देते हैं। हे नारद मुनि, किसी को अखंड दीप प्रज्वलित करना हो और दूध लाकर दिया जाए तो अखंड दीप प्रज्वलित कर सकेगा? बोले ना गुरु, ना मुनिवर। तो क्या करना पड़ेगा? पहले दूध से दही के मथो, मक्खन, फिर घी बनाओ, फिर अखंड दीप प्रज्वलित करो। हे नारद, उसी प्रकार से समस्त वेद, उपवेद, उपनिषद आदि का निचोड़ ही श्रीमद् भागवत है। अब नारद मुनि के मन से शंका देवी तो चली गई, तो नारद मुनि ने कहा कि भ्राता, ये करेगा कौन? तो चारों भाई कहते हैं, श्रृणु नारद वक्ष्यामो। हे नारद, हम कहेंगे। तो मुनिवर कहां करें? तटमानंद मानकम, आनंद तट में,
आनंद तट अर्थात जहां भागवत हो उसी स्थान का नाम आनंद तट है। आज यहां भागवत कथा हो रही है, ये आनंद तट है। और वहां जहां कथा हुई थी वो तट गंगा तट है। व्यास जी ने तटमानंदमानकम आनंद तट कहा। व्यास जी ने हरिद्वार संबोधन नहीं किए, नहीं तो भगवान विष्णु के भक्त कहते ये हरि का द्वार है, यहीं से हम होकर बद्रीनाथ जाते हैं। और भगवान शंकर के भक्त कहेंगे नहीं, ये तो हर का द्वार है, हम यहीं से होकर केदारनाथ जाते हैं। और पर्यावरण प्रेमी कहने लगेंगे नहीं, ये तो न तो हर का द्वार है और नहीं हरि का द्वार है, ये तो हरित द्वार है। यहीं से हम जब ऊपर जाएंगे गंगोत्री और जमुनोत्री से पहले हरियाली के दर्शन करने मिलेगा हमें, ये हरित द्वार है। तो कहीं भक्तों में कलह न हो, इसीलिए शब्द का प्रयोग किए। संस्कृत शब्द ऐसा है कि संस्कृत में कोई गाली भी दिए ना, ऐसा लगता है कि कोई अच्छा बोल रहा है। इसीलिए संस्कृत शब्द को अध्ययन करना चाहिए। हर सनातनी को संस्कृत अवश्य अध्ययन करना चाहिए। आज विदेशों में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। आज विदेशों में गीता पाठ पढ़ाया जा रहा है। आज विदेश के संसद में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। संसद भवन में वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और हमें मतलब ही नहीं। आपने कभी विचार किया, जब ब्राह्मण देव आपको तिलक करते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, कभी विचार किया उस मंत्र का? देवताओं के राजा इंद्र आपको कुशल मंगल रखे। स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः, स्वस्ति न पूषा देवता आपको कुशल मंगल रखे। विश्वदेव आपको कुशल मंगल रखे। अंतरिक्ष स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो, अंतरिक्ष के देवता भी आपको कुशल मंगल रखे। और आपका सब कुछ मंगल ही मंगल हो, ऐसा कहकर तिलक लगाते हैं आपको। और तिलक लगाने वाले क्या करते हैं? विप्रदेव मंत्र बोलकर तिलक लग रहे हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो, सामान दे रहे हैं, भेज दो उधर। उस समय में हमारा दाहिना हाथ यहां होना चाहिए, अपने मस्तिष्क में। क्यों? जो ब्राह्मण देव ने हमें आशीर्वाद प्रदान किए वो हमें लग जाए। देखिए, जब तक हम अपने संस्कृति का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक हम अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। मछली गंगा जल में रहती है लेकिन मछली का उद्धार नहीं होता है, फिर गंगा जी में ही मरती है, फिर दूसरी योनि में चली जाती है। और हम लोग जब गंगा जी में स्नान करते हैं, हर हर गंगे, तो मन में विचार कर लेते हैं कि आज तक जो भी किए छठ कर्म सब धो लिए।
और हमारे पितरों की जब अस्थि कलश हम ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं तो हमारे पितर प्रभु के धाम को चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुरुओं के मुख से सुना है गंगा की महिमा को, हमने पढ़ा है, हमने माता पिता के मुख से सुना है गंगा की महिमा को। इसीलिए महिमा को जानना जरूरी है और उससे पहले संस्कृत को भी जानना जरूरी है। सबको संस्कृत अध्ययन करना चाहिए, विशेष करके गीता तो सबको पढ़ना चाहिए। कई लोग हम जब कथा करके जाते हैं तो कहते हैं कि गुरुदेव बहुत अच्छा लगा भागवत गीता। तो मैं असमंजस स्थिति में आ जाता हूं, मैं भागवत सुना के आया या गीता सुना के आया। भागवत अलग है और गीता अलग है। आज हमारी यहाँ बच्ची अनाउंसमेंट कर रही थी अभी। चलो बच्ची है, पता नहीं है, आगे से पता चल जाएगा। तो हमारी कन्या भी बोल रही थी कि भागवत गीता, भागवत अलग है और गीता अलग है। ये बात जरूर है कि भागवत भी हमारे श्री हरि के मुखार बिंद से निकला है और गीता भी हमारे हरि के मुखार बिंद से। भागवत हमारे हरि ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को सुनाए थे और गीता हमारे हरि ने कहते कि पहले सूर्य को सुनाए थे, फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाए। इसीलिए तटमा नंदमानकम, आनंद तट अर्थात हरिद्वार में कथा करने के लिए निर्णय किया गया। हरिद्वार को चयन क्यों किया? क्योंकि यदि बद्रीनाथ में करते तो श्रोता एक, कथावाचक चार। प्राचीन समय में बद्रीनाथ केदारनाथ जब जाते थे लोग तो विदाई लेकर जाते थे, गले को मिलते थे, रोते हुए जाते थे। भगवान की कृपा हुई तो दोबारा मिल लेंगे। दुर्गम मार्ग था, अभी तो सुलभ है। वर्तमान समय के हमारे सरकार ने तो अत्यधिक सुलभ कर दिया गया। इसीलिए हरिद्वार में रखा गया कि जो दूर ऊपर जो बैठे संत, जो गुफाओं में बैठकर तप कर रहे हैं, वो नीचे उतरे। जो हमारे गृहस्थ जो नीचे रहते हैं वो हरिद्वार तक आए। इसीलिए हरिद्वार का चयन किया गया है।